गाना अरे अम्मा अम्मा अरे यहाँ बैठिया कब से हम खाना बना के इंतजार करते हैं। अम्मा खाना बन के तैयार है अम्मा, चला खाना खाए ले। खाना बन गया बन गया ते खाए ले। हम खा नहीं नहीं अम्मा हम खा नहीं नहीं सही बात निकल जाता मुझे। नहीं ऐसे बने अम्मा, आप चला खाना खाए ले। कहाँ रहे रे? अम्मा हाँ आज हमारा थोड़ा सा मतलब सुबह में तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। हाँ हमें सर में बहुत दर्द रहा, घर काम सारा पड़ा है थोड़ा तकलीफ रहा, हमें क्या करी ना। हाँ दवाई चाहे हाँ अम्मा मार के बचाओ जाए हर जाए घर क्यों है क्यों नहीं ना भाई के घर छोड़ मार गलती मार दवाई मार इसका गला दबा के मार डाली हूँ, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला कर आग कर दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी। लालटेन चला छोटू ये कौन है बे? और ये हमारे घर में आग कैसे लगी? ये कौन औरत है जो इसे जलाकर मारा जा रहा है? भैया देखिए भैया। हाँ रुक जा देता हूं। अबे ये तो हमारी कजरी है। भैया कजरी ये सब क्या हो गया छोटू? हमारी कजरी तो होश में ही नहीं आ रही है। नहीं भैया कहीं कहीं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई छोटू? नहीं भैया सुबह हिम्मत करो। अगर आज ये होश में नहीं आई, अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। यहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? कैसे भैया अब नहीं भैया, बारी में होश में आ रही
रही भैया। कजरी, ए, होश में आओ। ये कजरी देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारा पर्वत पर्वत। भैया। बात करो मुझसे कजरी। भैया हाँ, भैया भाई बात सुनो भैया। हाँ, आप अभी माँ को बैठा दीजिए, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया। हाँ, ठीक कह रहे हो होश- छोटू। होश में हाँ, पानी आने का लेकर आ। बात। हाँ, बैठाता हूँ। इसके गले में ये रस्सी भी लगी थी। लगता है पहले गला दबाया गया है इसका, उसके बाद इसके शरीर में आग लगाई गई है। हाँ भैया। लेकिन ये बतावे तो, मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था फोन पर कि भैया चिंता मत कीजिए, मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, देश की सेवा कीजिए, घर के लिए परेशान मत होइए। कजरी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। क्या यही अपनी माँ का ख्याल रखा है? अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो हमारी कजरी जलकर मर जाती। कहाँ गया था बे तू? भैया घर में किसी का पता नहीं है। मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? अपनी मर्जी से नहीं गया था भैया, किसके कहने पर गया था? माँ के कहने से गया था भैया। तू मार्केट चला गया, लेकिन धर्मिंदर तो यहाँ है, दो नौकर हो घर में। धर्मिंदर खेत में काम लगाने गया भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ होना चाहिए, वो कहाँ चली गई बे? माँ यही थी भैया जब हम लोग गए थे। यहीं पर थी? हाँ भैया। अच्छा, इसका मतलब घर में आग लग गई, माँ देखकर हड़बड़ा गई होगी, हो सकता है भैया। कहीं गांव वालों को बुलाने न गई हो। हाँ भैया। ठीक है, पानी लेकर अपने भाभी के चेहरे पर मार, छिट्टा मार, होश में लाने की कोशिश कर। मैं माँ को बुलाता हूँ। ठीक है भैया। हाँ, पता करता हूँ। माँ! सावनी है मेरी माँ, कव्वाली गा रही है। राम खोल, हाँ साले, नहीं हमारा नाम खराब कर दिया है। तेरा नाम क्या खराब कर रही है बे? हमारा नाम राजेश है नहीं। हाँ तो तेरा नाम राजेश है ना? प्यार से छोटू कहा था। हाँ, प्यार से छोटू कहते हैं सब प्यार लोग। से सब ने छोटू कहा था। हाँ। कि पोकलवा के जाते हमका कहतियां, दिल दिलवा हमका कहतियां, मोटोलवा हमका कहतियां। अच्छा, ये सब तुझे कह रही है? और का अबे माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है पागल। ये तो सही कहा। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देखकर हड़बड़ा गई है। हाँ। क्या क्या बक रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सही कहा, हाँ, सही कहा। देख रहा है हमारी माँ कितना रो रही है बे। अरे भैया इतना रोवत यहाँ बेहन के खीर सब बूढ़ी है। बेहन का खेत सब बूढ़ गया, और का इतना रो रही जिन रोवा, है? जिन रोवा अम्मा रोगो जिन करा एक को आंसू दिखाता है तो का। अबे क्या जरूरी है कि आंसू दिखाई दे तभी समझ में आए कि हमारी माँ रो रही? अच्छा अबे हमारी माँ दिल से रो रही है। हाँ भाई कहे बड़े दिल से ना रो है। बाबू मारे लागे तो सब आंसुया चाट के कम चल चल, अपनी भाभी को होश में ला दे। माँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को। घर में आग लग गई, आप हड़बड़ा गई देखकर, और यहाँ से चली गई माँ। वही आग कजरी के शरीर में लगी थी। अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो आज हमारी कजरी जलकर मर जाती। माँ कहाँ चली गई थी आप बताइए? बेटा पर हाँ, हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन के। और दर्शन के एक बार जैसे नहीं आए बेटवा, घर की तरफ देखा तो माँ धुआं उधिरा रहा।
वही धुआं दे के जल्दी से आए, का देखत है कजरी अपने ऊपर आग लगाए, कमरा के अंदर बंद बा। एक काम बोलावे बहुत प्रयास करे खिड़की से, लेकिन ये दरवाजा खोले ना है बेटे। इतना बड़ा झूठ कोई बोल रही है माँ, इतना बड़ा इल्जाम आप कजरी के ऊपर लगा रही है। कजरी इतनी कमजोर औरत नहीं है कि अपने आप अपने शरीर में आग लगा ले, वो आत्महत्या कर ले। कजरी पढ़ी लिखी है, नौजवान नहीं है। अरे बेटवा हमारे पर विश्वास करा। कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं मैं? भगवान भोलेनाथ कसम खा कहते रामो राम झूठ नहीं बोलते है। भगवान भोलेनाथ की आप झूठी कसम खा रही है। अपने आप से ज्यादा मुझे कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। धोखा हमारे बात में विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। ये हम छोटुआ कसम खा अगर हम झूठ बोले जैसे ही मऊ चौराहे पहुंचे, अगर ऊपर ट्रक चढ़ जाए ये हमारे जैसे किरावा कुकुर मर जाए। हाँ मैं सच के यही सब के हमारे सच के हमारे निपुर जयपुर से। अबे बात इसमें ससकने की नहीं है, साले कोई औरत है तू ससक गया है? अबे सिर्फ मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है। तो आप कसम नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती हमारी कसम? अरे अपने बेटवा पर्वत कसम खाए कहा था, अगर हम झूठ बोली हमारे बेटवा का अंग भंग हो जाए, हाँ गिर जाए, बालिश हाथ गो सब टेढ़ हो जाए, बोल न पावे। अबे पागल साली, अंग भंग का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी अंग काम न करे। जैसे लोग कोमा में जाते हैं, सिर्फ दिमाग काम करता है, बाकी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। इसी तरीके से पालिश भी मार देती है। हाँ, तोरे अंग से काम करा मारा कहीं न सारे। माँ मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि आप हमारी झूठी कसम नहीं खा सकती। आप ही नहीं, कोई भी माँ अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती। लेकिन ये बताइए माँ, हाँ इस हराम जाति की इतनी बड़ी हिम्मत। अरे बेटवा एक हाल ना पूछा। मैं इसे इतनी सीधी सादी समझ रहा था, आखिर इस घर में इससे कमी क्या है? क्यों आग लगा दी? कमी कुछ नहीं बेटवा, क्यों मरना चाहती है बताओ तुम? तू नौकरी पा गया, चला गया ड्यूटी, ये हमसे यही कहा कि हम अपने नहीं हरे जाओ। आगे देखते हैं बियाहे में आया तब से तक गए नहीं, जब तोर भाई आए तो तोर विदाई कह दे। हमारा बेटवा पर्वत हो चला जाए पहुंचाई यार। अरे माँ मैं इसीलिए तो छुट्टी लेकर आया हूँ। आ जाए कहा जानता क्या कह रही? कि कहा हमने ये अपने ना गए, ये घर में आग लगा के मर जा, फांसी लगा के मर जा, तो महतारी बेटवा न जेल पहुंचा नहीं, हमारा नाम कजरी ना। ऐसे रोज धमका बेटवा, आज का इंडा है। ऐसे रोज आपको धमकी देती थी? रोज रोज। आज ये कर डाली। अरे बेटवा फंसाई देते जना आ गया मौत। अगर ऐसी बात है माँ तो इसी वक्त हरामजादी को इस घर से मार के भगाऊंगा। ये बात होगा समझा। अगर हम माँ बेटे को ये फंसाना चाहती है, बात समझाते हैं, हमारा जाता है क्या? ठीक है माँ, आप कई दिनों से, काफी दिनों से समझा रही है जब से शादी हुई। हाँ। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये गरीब है, नेक है, सीधी सादी है, मार कर भगा दूंगा तो कहाँ जाएगी? गरीब है, कहाँ जाएगी है रंडी? तो तू जब क्या करम हम? ठीक, एक बार अगर आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं, हाँ। तो आप चलिए, मैं इसे मार कर भगा दूंगा तो आपको बुला रहा हूँ। एक आ जाए भगा दे तो हमका बोला है। ठीक है, ठीक ये है। आ जाए चक्कर मत तब ये खराब होगी रंडी की। हाँ, भगा कर जाएगी। इसका मतलब ये आपका ख्याल नहीं रख रही थी। चलिए आप चलिए, ध्यान रखना रहेगा। ठीक, चलिए आप चलिए चलिए। स्वामी जी कौन स्वामी हरामजादी? हाँ? अगर मैं तेरा स्वामी होता तो मेरे घर में इतना बड़ा काम न करती तू। हरामखोर, इस घर में आग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। मैं तुझसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, एक भी बात झूठ मत बोलना। तू सुन मेरी बात। आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के काजी आंसू बहाओ।
मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बताओ तेरे सर पर है आई, रानी बताओ। खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, सब कुछ बताओ कुछ न मैं जब यहां से गया तो तुझे समझा कर गया कि मेरी माँ की सेवा करना, माँ की सेवा में कोई कमी ना होने पाए। कचरी, तुम्हारे बारे में मुझे कोई शिकायत कभी भी ना मिले। अपने आप से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता था। मेरी माँ ने कई बार कहा कि इसे मारकर भगा दे, ये अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई, मनहूस है। जब से इस घर में आई है घर का सारा काम बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, कचरी मेरी जिंदगी है, हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई है, मैं कचरी को नहीं मारकर भगाऊंगा। वो गरीब है, अगर मारकर भगा दूंगा तो कहां जाएगी बेचारी। मैं अपनी माँ की बात नहीं माना, ये समझकर कि हमारी कचरी मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तू हरामजादी कमीनी मेरे प्यार का ये सिला दी कि इस घर में मरना चाहती है, आत्महत्याचार करना चाहती है, इस वजह से कि हम माँ बेटे फंस जाएं। अगर तू इस घर में इतना उब गई है तो पहले बता देती, मैं कब का तुझे तेरे मैके पहुंचा देता। तुमने ऐसा क्यों किया? बोल, रो मत हराम को, जितना पूछ रहा हूं उतना बता। स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपको क्या लगता है कि आप मैं अपनी मर्जी से लगाई? सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ। सुना अपनी बात, जल्दी सुना। सुनिए सारी बात हमारी, सुनिए सारी बात हमारी, आपसे कुछ ना छुपाओगी, मेरी बात सुनिए ना। मुझको मेरे में क्या पता, मेरी बात सुनिए ना। सुना तेरी बात सुना। मुझको मेरे में क्या पता, जमाने पता, मुझको मेरे में स्वामी जी, आप मुझे मेरे मैके पहुंचा दीजिए। मैं अपने मैके में रहकर लोगों के सामने अपना दामन फैला
आप यही जानना चाहते हैं ना कि आग किसने लगाई? मैं आग में अपनी मर्जी से लगाई कि या कोई और लगाया? स्वामी जी, हाँ, अरे आपसे क्या छुपाना, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप तो हर बात जानते हैं, आप मेरे लिए मेरे भगवान हैं। अरे ऊपर नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में हम और आप हैं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, आपकी चरणों की सौगंध खा के कह रही हूँ, ये मुझे आग सासू माने। मेरी बात पे विश्वास करिए, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चाहे पूछ लीजिए। कजरी, मैं तो माँ की बातों में आ गया। मेरी माँ मेरी कसम खा के बताई कि तेरी पत्नी ने इस घर में आग लगाई है, अपनी शरीर में आग लगा ली। बगैर जाने समझे मैं तुम्हें उल्टा सीधा बक दिया। कजरी, मेरा दिल कहता था कि हमारी कजरी ऐसा काम नहीं कर सकती, हमारी कजरी हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। बहुत बड़ी भूल हो गई कजरी हमसे, बगैर जाने समझे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। सच में हमारी माँ जब से इस घर में तुम आई हो, तुम्हें हमेशा सताती है, मारती है, डांटती है, बोलती है। तुमने कितना कुछ नहीं सहा इस घर में। स्वामी जी, हाँ, अरे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, इस दुनिया में मैं जन्म लेकर आई, जो आप जैसा देवता जैसा पति मिल गए। अरे मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अरे जब मेरे पति परमेश्वर, मेरे भगवान खुद मेरे सामने, तो मैं क्यों अपने आप को जान दूंगी? तुम्हारे शरीर में आग लगी है, मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम्हें कड़वी कड़वी बातें कहा मैंने। सच में पति पत्नी की एक विश्वास की डोर होती है, और मैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर दो। रो नहीं तुम, इसमें गलती हमारी है कि मैं अपनी माँ के भरोसे तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सोचा कि तुम माँ की सेवा करोगी, माँ का दिल पिघल जाएगा, बहू के बजाय तुम्हें अपनी बेटी मान लेगी, तुम सास बहू बहुत प्यार से घर में रहोगी। लेकिन मेरी माँ को सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और तुम रो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, माँ से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास दिवा करके चलूंगा।